This news is brought to you by Abhilashi Group of Institutions. रमणीक सुंदरता से लबालब करसोग घाटी में इन दिनों बेमिसाल पर्यटक स्थल जूजर खड्ड वाटरफॉल तेजी से उभरकर सामने आ रहा है। हालांकि ये सुंदरता से श्रृंगार किया हुआ पर्यटक स्थल सदियों से है, परंतु अभी लॉकडाउन के दौरान ही बेशुमार पर्यटकों के कदम वाटरफॉल की ओर बढ़ रहे हैं। आप दिव्य हिमाचल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं वह सुंदर स्थल जो अभी तक पर्यटकों की आंखों से ओझल था। लगभग 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए माहूनाग के समीप रांगण से वाटरफॉल तक रोजाना लोग पहुंच रहे हैं। क्षेत्र की पार्षद निर्मला चौहान सड़क सुविधा की मांग रख रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को इस पर्यटक स्थल के माध्यम से रोजगार मिले। जिला परिषद बगशाड़ वार्ड में आजकल एक जो है पर्यटक स्थल बहुत ही तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। रोजाना सैकड़ों पर्यटक इस स्थान पर पहुंच रहे हैं। लगभग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा, रमणीक यात्रा करते हुए इस स्थान पर पहुंचा जा सकता है। जो इस क्षेत्र में जिला परिषद के सदस्य हैं निर्मला चौहान, उनसे हम इस पर्यटक स्थल के बारे में विस्तृत बात करेंगे कि जो वायरल वीडियो है जूजर खड्ड का, यहाँ बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, अद्भुत नज़ारा है। पर्यटक देखकर अभिभूत होते हैं कि इस प्रकार का एक पर्यटक स्थल करसोग में भी है जो आगामी दिनों में विश्व प्रसिद्ध हो सकता है। उसमें सुविधाएं होनी चाहिए, तभी यह पर्यटक स्थल विकसित हो पाएगा। हमारे साथ हैं निर्मला चौहान, जिला परिषद बगशाड़ वार्ड से सदस्य है। ये विस्तृत रूप से इस पर्यटक स्थल के बारे में जानकारी देंगे कि जो पूरे प्रदेश के पर्यटक हैं वो इस स्थान पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो निर्मला चौहान जी, आपका दिव्य हिमाचल टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके जिला परिषद वार्ड में एक पर्यटक स्थल बहुत तेजी से उभर रहा है। रोजाना वायरल वीडियो जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। आप उस स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी बताएं। हम आपको बता दें कि ये उसी क्षेत्र के निवासी भी हैं और इनका जो अपना पैतृक घर है, मायका है, वो जिला परिषद के बगशाड़ वार्ड में माहूनाग स्थान पे है और उसी क्षेत्र में ये पर्यटक स्थल सामने आ रहा है। हमें बताएं आप विस्तृत रूप से ताकि दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शक जान सकें। देखिए, जो भी ये प्राकृतिक झरना है जूजर नामक स्थान पर, ये जो है मेरे जिला परिषद वार्ड की 3 पंचायतों का केंद्र है, बगशाड़, माहूनाग और मेहरन। और ये जो है कम से कम माहूनाग से जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत ही सुंदर झरना है। स्थानीय जनता इस बारे में काफी पहले से जानती थी, परंतु इस लॉकडाउन के तहत इस क्षेत्र में जो है लोगों का आना जाना हुआ है और जिससे कि यह स्थान और भी प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ इस क्षेत्र में सड़क सुविधा अभी बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि इस क्षेत्र के लिए अगर सड़क सुविधा हो या दूसरे जैसे कोई टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पर जो है इस क्षेत्र को जो है डेवलप किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। दूर दूर से जो है लोग भी आएंगे, लोगों के लिए भी सुविधा होगी और इस क्षेत्र की जनता के लिए जो है यहाँ पर रोजगार के साधन भी उभर सकते हैं। ये जो वाटरफॉल है, आप हमें बताएं कि ये कितना ऊपर से नीचे गिरता है। वहाँ एक झील बनी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि वहाँ एक झील है, बहुत ही साफ पानी है, निर्मल पानी है, स्वच्छ पानी है। उस पानी में लोग जब पहुंचते हैं तो जो पूरी रास्ते की थकान है वो कुछ ही पलों में दूर हो जाती है। वाटरफॉल जब ऊपर से गिरता है तो ऐसा नज़ारा मानो देखने को मिलता है। जब स्विट्जरलैंड में भी ऐसे कई सीन लोगों को, पर्यटकों को देखने के लिए मिलते हैं। जो करसोग के जिला परिषद बगशाड़ वार्ड में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो वाटरफॉल है कितना ऊपर से गिरता है नीचे? देखिए, काफी ऊंचाई में है, जिसमें कि वीडियो भी बनी है। काफी ऊंचे से जो है पानी गिरता है। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही साफ पानी है। प्रकृति की यहाँ पर बहुत देन है। ये जो है हमारा यहाँ पर जो माहूनाग मंदिर है, माहूनाग मंदिर भी जो है बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर हिमाचल से नहीं बाहरी राज्य से भी जो है लोग जो है आते हैं। तो इसके साथ जो हमारा ये प्राकृतिक झरना है, अगर सरकार यहाँ सड़क की सुविधा दे तो हमारे माहूनाग मंदिर के साथ साथ जो है इस झरने के भी जो है काफी जो है यहाँ पर लोग आएंगे और इसका जो है लाभ उठा पाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों ने अभी अभी सुना है कि माहूनाग दानवीर कर्म देवता श्री मूल माहूनाग के आंचल में जो है ये पर्यटक स्थल उभर कर सामने आ रहा है। तो हमारा भी जो है वो पर्यटन विभाग से, पर्यटन निगम से और सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया जाए
वहां पर्यटक स्थल की संभावनाओं को तलाशा जाए। अवश्य है स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी जो है प्रदेश सरकार भी जो हमेशा कहती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उसको लेकर पर्यटक स्थल निखारे जाएंगे और इस स्थान का भी कुदरत ने जो है अद्भुत श्रृंगार किया है। हमारा भी यही आग्रह है सरकार से कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाकर आगामी जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, जो भी संभव सुविधाएं पर्यटकों को दी जा सकती हैं, वह दी जाएं। आप सभी दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं नरेंद्र शर्मा, दिव्य हिमाचल करसोग। करसोग फॉरेस्ट डिवीज़न में फायर सीजन अप्रैल से जुलाई तक शुरू हो चुका है। हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपने घासनियों में आग ना लगाएं। यदि आप आवश्यक समझे तो आप हमारे गार्ड, बीओ और तक इसको सूचित करें। इवन आप डीएफ ऑफिस में भी इसकी सूचना दे सकते हैं। दूसरा, आप जंगल में आग ना लगाएं। जंगल में आग लगाने से हमारे जंगलों का नुकसान तो होता ही है, इसके अतिरिक्त हमारे मिट्टी जो लाखों सालों के बाद 1 इंच बनती है, उसका बहुत नुकसान होता है। पशु पक्षी, ये ब्रीडिंग सीजन है पशु पक्षियों का, इनके ये अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। यदि हम जंगल में आग लगाते हैं तो हम कानून का उल्लंघन ही नहीं करते, लेकिन हम पाप के भी भागीदार बनते हैं। इसलिए आप सबसे, मीडिया से, प्रभु जनता से अनुरोध है कि आग लगने के नुकसान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और देश की अमूल्य संपदा, वन संपदा को नाश होने से बचाएं। मैं प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर मंडी। सबसे पहले मैं अपने स्कूल की बेटी निशा व उसके परिवार को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ हिमाचल प्रदेश बोर्ड में 5वीं पोजीशन पर आने के लिए। हमारा स्कूल आज से 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अब तक हमने हमारे स्कूल से बहुत अच्छे बच्चे पढ़ के निकले हैं। हर क्षेत्र में नाम स्कूल का रोशन कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने जो डेवलपमेंट की उसमें कई तरह की उपलब्धियाँ शामिल हैं। जैसे आज हमारे पास बच्चों को खेलने के लिए एक भव्य मैदान है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलों में भी बच्चों की रुचि को बढ़ाया जाता है। खेलें जीवन का अभिन्न अंग है, तो बच्चों को हम हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ अपने आप को फिजिकली फिट भी रखें। कंप्यूटर लैब्स हैं, वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स हैं, लाइब्रेरी है स्कूल में उपलब्ध। उसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ में आज का जो समय है, एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बच्चों को तैयारी करवानी पड़ती है। हमारे पास जो बच्चे होते हैं जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारा ये मकसद रहता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ट्यूशन इत्यादि में ना जाना पड़े। जो कुछ भी व्यवस्था है वो हम अपने लेवल पर स्कूल में रहते हुए बच्चों को कि हर तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करें और बच्चों को यहाँ वहाँ ट्यूशन इत्यादि के लिए या एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए भटकना ना पड़े। आगे आने वाले समय में जो मेरे विचार हैं बच्चों को लेकर के कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां जो है एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों, और इसके लिए हम और अच्छे स्टाफ की व्यवस्था करेंगे जिससे कि दूर दराज बच्चों को ना जाना पड़े और स्कूल की व्यवस्थाओं में ही उन्हें एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर फोकस करके बच्चों को सफलता दिलाई जाए।